Hello everyone, welcome to Utkarsh UGC NET. Good morning to all the students. I am Prerna, your educator for UGC NET English Literature Paper 2. So as we all know, yesterday we talked about disability studies. We talked about the major writers, their important concepts, okay. We studied disability as a concept, okay. Interdisciplinary approach कैसे है वो भी हमने यहाँ पर देखा और ट्रेंडिंग टॉपिक तो है ही एनटीए का काफ़ी ज़्यादा। और आज जो है आज जो है आज की क्लास में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ओके। सो आपका जो फेवरेट सेक्शन होता है, इट इज़ गोइंग टू बी अ फन फिल्ड पावर पैक्ड सेक्शन of the MCQs in today's session, okay. And we, as you all know, okay, that on the auspicious day of Diwali, okay, उत्कर्ष आप सभी के लिए जो है एक शानदार जो है तोहफा ज़रूर लेकर हमेशा आता है हर एक फेस्टिवल पे। और दिवाली पर भी जो है आप सभी के लिए ये शानदार ऑफर जो है जिसमें आपको हमारे सभी कोर्सेज पे, ओके, जो उत्कर्ष एप्लीकेशन है उस पर यूजीसी नेट जेआरएफ के ऑनलाइन सभी कोर्सेज पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1+2 कॉम्बो बैच, चाहे हमारा एमसीक्यू बैच है, चाहे टेस्ट सीरीज है या फिर उत्कर्ष की बुकशाला है, इस पर जो है स्टूडेंट्स आपको 90% तक का ऑफ मिल रहा है। इतना ही नहीं, हमारा अगर आप जो है UC13 कोड यूज करते हैं, कूपन कोड टॉप कोर्सेज पे, ओके, आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको जो है टॉप कोर्सेज का सेक्शन मिलेगा। अगर आप ये कोड यूज करते हैं UC13 तो आपको 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है और जो मौजूदा वैलिडिटी है पेपर तक आपकी जो है वैलिडिटी भी एक्सटेंड हो जाती है। अब लास्ट डेट जो है हमारी स्टूडेंट्स वो है 24 अक्टूबर, यस। तो इस ड्यूरेशन में जो भी स्टूडेंट्स एनरोलमेंट अपना करा लेते हैं, ओके, सिर्फ इस ड्यूरेशन में जो स्टूडेंट्स एनरोलमेंट कराते हैं, इस डेट के बाद कराएंगे उनके लिए ये बेनिफिट नहीं है। जो इस ड्यूरेशन में कराते हैं उनको जो है फाइनल सिलेक्शन पर 100% फी जो है वो रिफंड मिलेगी उत्कर्ष की तरफ से। तो कितना एक सुनहरा मौका है आपके पास, कितना एक अच्छा गोल्डन चांस है, ओके, कि जिसमें आपकी तैयारी भी हो जाएगी, सिलेक्शन होते ही फीस भी वापस हो जाएगी, यस। सो अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, डू अवेल द बेनिफिट, ओके। और आप देखोगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको जो है हमारे कोर्स मिल रहे हैं। पेपर 1 का एमसीक्यू बैच लॉन्च हो गया है, सारे ही पेपर्स का, ज्योग्राफी, आपके कोई साथी इन सब्जेक्ट से हैं, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर मेरा जो कोर्स है एमसीक्यू का वो भी लॉन्च हो गया है, तो एनरोल कर लो। जैसे लाइव क्लास में मेरे 1-to-1 जो सेशंस होते हैं, डाउट भी क्लियर होंगे, बहुत ही सीक्वेंशियल वे में रिविजन करेंगे हम हर एक सेक्शन का, यस। स्टैंडर्ड और प्राइम हमारे जो है ये कोर्सेज है, पॉलिटिकल साइंस एज वेल। सारी ही फैकल्टीज बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको स्ट्रैटेजिकली लेकर जाएंगे। तो 2 महीने जो हमारे अभी ये बचे हैं शेष, इसमें जो है आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी। जो थोड़ी बहुत कमी आपकी रह भी गई एमसीक्यू बैच लेते ही वो भी पूरी हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर जो है आपको जो बुकशाला है, ओके, इस पर भी 90% तक का ऑफ है। हमारे सारे बुक्स मटेरियल पे आप जयपुर में जो है बुकशाला विजिट भी कर सकते हैं और जो पेपर 1 है ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, जो कि बुक आपके लिए पेपर 1 में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि फ्लो चार्ट के फॉर्म में सब कुछ आपको समझाया गया है वहाँ पर, यस। ओके, चलिए तो एमसीक्यू पर आते हैं, ओके। विदाउट एनी फर्दर अडू, आई नो यू ऑल आर वेटिंग फॉर द एमसीक्यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन, यस एवरीवन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। व्हाट फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी स्टडीज distinguishes between the physical mental conditions and the societal structures that create barriers, arguing that people are disabled by society, not their bodies, okay. Give it a read, yes, give it a read, then we'll move forward again. Compulsory able-bodiedness, the medical mood of disability or the social mood of disability, okay. Try to answer this particular question.
तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। द मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी इनकरेक्ट है। इम्पेयरमेंट भी इनकरेक्ट है। ये जो सोशल मॉडल है ना, ये हम देखते हैं कि ये सेपरेट करता है, दो टर्म के बारे में हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था इम्पेयरमेंट, ओके, इसमें इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, हमें कोई मेडिकल या और फिजिकल हमें कंडीशन है अगर कोई, फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक डिसेबिलिटी हमारा जो ये टर्म है, डिसेबिलिटी, ओके, it refers to the societal conditions, okay, it basically refer to the societal operation here. So here we see option number C is the right answer here. Okay, C is the right answer here. Then here we see next जो हमारा क्वेश्चन है, लेनार्ड डी डेविस, ओके, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट इन एनफोर्सिंग नॉर्मल्स, ये हमने पढ़ा था, published in 1995. Is that the concept of the norm? Right. The average person was invented in which historical period, thus making disability a modern and social construct? The Enlightenment, Renaissance, mid 19 or post world era 1950s. Okay. Try answering it, everyone. Here also we see option number C is the right answer. Okay. We see the rise of institutions, okay, materialism, corruption in the society. So not enlightenment, not renaissance, not post. Okay, यहाँ पर आप देखोगे 1995 मिड 19th सेंचुरी में इसका यहाँ पर जो सेटिंग है वो दी गई थी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़े से जो है क्वेश्चंस लेंदी है, स्टेटमेंट बेस्ड हमारे हैं यहाँ पर. विच कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय रोजमेरी, गार्लैंड, ओके, एंड थॉमसन डिस्क्राइब्स द टेंडेंसी ऑफ द लिटरेचर टू यूज अ डिसेबल्ड कैरेक्टर. ओके, ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कल. ओके, बहुत ही अच्छे से आपको आना चाहिए यहाँ पे. ओके, इसके बारे में बताया था कि किस तरीके से जो नैरेटिव है उसमें ये जो टर्म है वो यूज़ होती है जिससे कि जो प्लॉट है उसको एक्सटेंड किया जा सके. कैरेक्टर पे या तो हम देखते हैं कि हमें पिटी आती है, ओके, और वी सी कि किस तरीके से उसका क्योर हो जाता है, या फिर इट लीड्स टू द ट्रैजिक एंड ऑफ द कैरेक्टर. और इम्पेयरमेंट प्राइमरीली एज अ मेटाफर और प्लॉट डिवाइस like a crutch to advance the non-disabled protagonist story or the narrative's themes. Here we see non-disabled story or the narrative's themes which we see here. Okay, it refers to narrative prosthesis, the stare, the ideology of ability or the क्रिप थियरी. ओके, इन सब के बारे में मैंने बताया था आपको. ओके, आंसर इट करेक्टली एंड देन विल मूव फॉरवर्ड. ओके,
I'll have some water meanwhile. Okay, answer it. So here we see not the stare, not the ideology of ability, not crib theory. It refers to the narrative prosthesis. Okay, narrative prosthesis, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्लॉट का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो डिसेबल्ड कैरेक्टर है उसकी जर्नी के थ्रू, उसकी लाइफ के थ्रू. यस, सो ऑप्शन ए हियर वी सी इज द राइट आंसर हियर. Okay, option number A is the right answer here. Then here we see Robert McRuer's seminal work, okay, wherein we see क्रिप थ्योरी. क्रिप थ्योरी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ओके, कि जो हमारा नॉर्मल सी जिसको हम बोलते हैं उसके अगेंस्ट ये बात करती है कि हम तो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मल मानते हैं, पर उस नॉर्मल सी के अगेंस्ट ये बात करते हैं. कल्चरल इंटरवेंशन 2006 में पब्लिश हुआ है. एडवोकेट्स फॉर लिंकिंग डिसेबिलिटी स्टडीज विद विच अदर मेजर एरिया ऑफ आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, क्रिटिक, शेयर सिस्टम ऑफ एनफोर्स्ड नॉर्मेटिविटी. ओके, इसके अगेंस्ट जो है क्रिप थ्योरी इसके अगेंस्ट बात करती है, इस नॉर्मेटिविटी. ओके, क्रिटिकल रेस थ्योरी, सीआरटी, मार्क्सिज्म, क्वेर थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज. ओके, सॉल्व इट, देन विल मूव फॉरवर्ड. तो यहाँ पर हम देखेंगे बेसिकली नॉर्मेटिविटी हमने क्या कहीं और भी पढ़ा है क्या? हमें ये जो टर्म है थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है. ओके, क्या ये टर्म हमें सुना हुआ लग रहा है? यस, सो हियर वी सी, डू यू रिमेंबर दिस वर्ड? heteronormativity, okay, referring to male female relationship which is seen as, okay, basically हेट्रोसेक्सुअलिटी को नॉर्मली एक्सेप्ट किया जाता है. इसी के बीच में हम देखते हैं कि पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, वेयर वी सी हेट्रोसेक्सुअलिटी, उसी को सोसाइटी में जो है एक्सेप्टेंस मिली है यहाँ पर. ओके, सो हियर वी सी दिस मेल फीमेल रिलेशनशिप and it parallels with, okay, we see that, okay, we see that it, so here we see that it parallels with queer theory, wherein we see compulsory heterosexuality जैसे जो terms हम यहाँ पर देखते हैं. We also see compulsory, एड्रीन रिच के वर्क्स में ही हम पढ़ते हैं compulsory heterosexuality.
यस। तो जिस तरीके से नॉर्मलसी जो है डिसेबिलिटी स्टडीज में भी पीपल हु आर नॉट who deviate from the normalized version, they are seen to be abnormal, they are seen to be alienated from the society, ostracized from the society। तो हम क्वेयर थियरी से इसको काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, रिजेम्बलेंस हम इसका यहाँ पर देखते हैं। ओके, एक और लिटरेरी थियरी है जिससे हम इसका रेफरेंस रिलेट करते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि वहाँ पर भी जो है हम देखते हैं दैट इट इज़ ऑल्सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट द माइनॉरिटी सेक्शन, राइट, कि किस तरीके से सोसाइटी में जो है उनको साइडलाइन करवा दिया है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सेंटर पे ना फोकस करके जो चीज़ें हमारे पेरीफेरी पे है, साइड लाइन है, उन पे ज़्यादा फोकस यहाँ पर करती हैं, उन पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया जाता है। Then here we see which scholar argues in claiming disability, okay, 1998, that disability should be viewed as minority group identity and a source of cultural knowledge rather than purely as a medical state, okay. Tobin Sievers, Leonard Day, J. Davis, okay, Michael Bierbeau, Simi Linton. Okay, excuse me. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे सिमी लिंटन है, ओके, सिमी लिंटन जो है डिसेबिलिटी को किस तरीके से देखती है, एज अ माइनॉरिटी ग्रुप। ये माइनॉरिटी ग्रुप कल्चरली एंड सोशली जिनको माइनॉरिटी ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया गया है, ओके। These three options are incorrect. Okay. D is the right option here. नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ओके, ट्राई सॉल्विंग this question. Try solving this question, everyone. Give it a read. Okay. Alison Keffer's क्रिप्ट टाइम जो उनका कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया भी था आपको। क्रिप्ट टाइम जो है किस बारे में बात करता है? अगेंस्ट नॉर्मलसी जो हमारा कॉन्सेप्ट सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट बात करता है। मोस्ट डायरेक्टली चैलेंजेस विच यूनिवर्सल सोसाइटल एजम्पशन, ओके। सो इट टॉक्स अगेंस्ट नॉर्मलसी। ये हिंट मैं आपको दे रही हूँ, अब सॉल्व करो ये क्वेश्चन। अगेंस्ट नॉर्मल्स। ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एवरीवन। सो हियर भी सी किस तरीके से जो लोगों को ये इस तरीके की कोई भी कंडीशन है तो किस तरीके से जो है उनको स्लो मूवमेंट्स लेते हैं, उनको टाइम लगता है, दे नीड प्रॉपर रिकवरी, प्रॉपर टाइम, ओके, टू गेट बेटर। सो इट रेफर्स टू द लीनियर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल रिजिड वर्क स्केड्यूल्स, ओके, वर्क स्केड्यूल्स, इमीडिएट रिस्पॉन्सिवनेस, फास्ट पेस लिविंग, ओके। तो इसके अगेंस्ट जो है वो बात कर रहे हैं कि नॉर्मली जो एक हेल्दी पर्सन होता है
वो इन टाइमलाइन से जो है स्टिक कर सकता है, बट अ पर्सन हु इज डीलिंग विद ऑल दिस नीड्स सर्टेन privileges wherein he needs time for the speedy recovery or the slow movements. Okay, so option number C is the right answer. C is the right answer. Okay. The book Narrative Prosthesis wherein we see disability and the dependencies of discourse. Okay, 2002 was co-authored by David T. Mitchell. Which other prominent scholar? किसके साथ जो है co-author यहाँ पर की गई थी? आंसर है तो यहाँ पर हम देखेंगे. ओके, गिविंग यू 10 more seconds. तो हमने यहाँ पर देखा टी मिचेल एंड स्नाइडर. ओके, इन्होंने जो है किस तरीके से डिसेबिलिटी को हम देखते हैं नैरेटिव में यूज होता है, ये उसको यहाँ पर स्टडी किया था. ओके, नैरेटिव प्रोसेसेस जो हम यहाँ पर देखते हैं. मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ था. ओके, मिचेल एंड स्नाइडर एंड गार्डनर थॉमसन टॉकिंग अबाउट नैरेटिव प्रोसेसेस. ओके, नैरेटिव के डेवलपमेंट में किस तरीके से वो यहाँ पर यूज होता है. नोट डाउन कर लो इसको अपने नोट्स में. ओके, नोट दिस डाउन एवरीवन. Give it a read. According to Robert McClure, the ideology of compulsory able-bodiedness functions to make the non-disabled subject believe that. Okay, try answering it. Give it a read. Then we will solve the question. So here we see it refers to option number C. Disabled body is a figure of tragic fate. Incorrect. Disability cultural identity that must be celebrated. Incorrect. Able-bodiedness is a natural, inevitable and universally desired condition. Okay, masking its own status as a social and political norm. Okay, normalcy की बात हो रही है. All bodies are inherently flawed. इसके बारे में बात नहीं की गई. So option number C here we see is the right answer here. Okay.
Moving on to the next question. Tobin Siebers in Disability Theory 2008 coined the term the ideology of ability. Okay, ये एक न्यू पॉइंट है, इसको एड ऑन कर लेना अपने नोट्स में. To argue that ableism is a belief, that system that rests on the fantasy of. The system that rests on the fantasy of. Try answering it. Again we see here option number B is the right answer. The ideology of ability refers to complete, total, perfect health, fitness, function that no person can actually achieve. तो हम देखते हैं या तो पर्सन उसको अचीव कर लेगा या फिर एक फेलियर वो फेस करेगा. ओके, तो उसके रेफरेंस में जो है यहाँ पर हम ये क्वेश्चन देखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारा जो है सिमी लिंटन. ओके, सिमी लिंटन ने इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी को डिफ्रेंशिएट यहाँ पर किया था, हमें पता है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है. ट्रू. डिस्टिंग्विशेस इम्पेयरमेंट फ्रॉम डिसेबिलिटी बाय डिफाइनिंग इम्पेयरमेंट एज पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्लेम्ड बाय माइनॉरिटी ग्रुप, social restriction marginalized imposed by environment, medical functional biological condition of the body mind and universal experience, aging and physical decline. Okay, try to solve it. I am giving you 1 minute. Okay, आराम से इसको सॉल्व करेंगे. कोई भी आपको क्वेरी हो इस सेशन में, ओके, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, एक बार सेशन के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा कोई भी आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो. सो आई विल रिवर्ट बैक इन द कमेंट सेक्शन देन. So here we see impairment is basically a psychological. Okay, it is basically a psychological or we see फिजियोलॉजिकल. ओके, या तो बॉडी से रिलेटेड है, फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल मतलब माइंड से रिलेटेड. डिसेबिलिटी बेसिकली इट रेफर्स टू, डिसेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? इट रेफर्स टू द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, ऑफ लिविंग इन अ ableist society. ओके, ये डिफरेंस है. ये बॉडी से रिलेटेड है, ये सोसाइटी से रिलेटेड है. So here we see the medical, okay, physiological and the psychological. Functional biological condition, if we see of the body or the mind. Okay, so option number C here we see is the right answer here. Yes. Yes, everyone. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे.
विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनोनिकल टेक्स्ट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड इन डिसेबिलिटी स्टडीज, ओके, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है एज अ प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ नैरेटिव प्रोसेसेस। अब आपको पता है नैरेटिव प्रोसेसेस के बारे में, इन एक्शन, हरमन मेलविल्स मोबी डिक फोकसिंग ऑन कैप्टन आहब्स मिसिंग लेग, हैमलेट, ओके, जो उनको साइकोलॉजिकल स्टेट था प्रोक्रेस्टिनेशन का, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ओके, उसमें हम देखते हैं रॉचेस्टर ऑल्सो बिकेम हैंडीकैप्ड, ओके, देन टी.एस. एलियट वेस्टलैंड, ओके, what is the correct answer here? Very interesting question, okay, the last question for the day. Now solve this particular question, okay, yes, everybody solve this question and then we'll move forward. So here we see option number, okay, A. हरमन मेलविल में जो हम देखते हैं, okay, कैप्टन आहब्स, okay, we see his obsession, okay, his obsession we see, okay, with the Moby Dick, okay, Moby Dick is the name of the whale here, okay, American literature में हम पढ़ते हैं ना हरमन मेलविल, okay, who was associated with dark romanticism, सो वी सी यहाँ पर जो है नैरेटिव प्रोसेसेस कैसे है कि जो कैरेक्टर का डेवलपमेंट है, ओके, वी सी एट लास्ट कैप्टन आहब डाइज, ओके, यस, कैप्टन आहब डाइज, इश्मेल जो है वो इसके नैरेटर होते हैं, वी सी दैट ही वाज सेव्ड, ओके, और जो हम यहाँ पर देखेंगे, ओके, रेचल जो है वो उसका नाम होता है जिसपे जो हमारे नैरेटर है जो इश्मेल है वो बच जाते हैं, ठीक है, शिप का, और यहाँ पर हम देखेंगे, ओके, एक वुडन जो होती है बोट होती है उस पर वो उनको जो है वहाँ से बचा लिया जाता है, और यहाँ पर जो है हम देखते हैं नॉट हैमलेट, ओके, नॉट प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉट वेस्टलैंड, यहाँ पर जो प्लॉट है, ओके, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है यहाँ पर हम पूरा देखते हैं, ओके, इट रेफर्स टू द कैरेक्टर डेवलपमेंट हियर, ओके, इस सेशन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो कि लास्ट के हमारे ये 2-3 दिन के जो भी सेशंस हुए आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर वीडियो के नीचे लिख देना, आई विल सी योर कमेंट्स एंड आंसर इट देन एंड देयर, ओके, जो भी आपकी क्वेरीज है मैं कमेंट सेक्शन में ले लूँगी, यस, ओके। क्योंकि हम देखते हैं हैमलेट में तो जो टी.एस. एलियट ने बताया था, हियर इट रेफर्स टू ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, दैट इट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर, ओके, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में अब आपको पता है क्या होता है, यस, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हियर, ट्रू, सो वी सी दैट दिस इज द की टर्म हियर, सो ए इज द राइट आंसर, ओके, यहाँ पर जो है हम इनका ऑब्सेशन देखते हैं, ओके, साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन ऑफ कैप्टन आहब, ओके, टू टेक रिवेंज ऑन द व्हेल मोबी डिक, ओके, ड्यू टू हिज मिसिंग लेग, यस, ओके, सो आई होप द सेशन हैज़ बीन हेल्पफुल। मैंने पास्ट 2-3 डेज में 3-4 डेज में मैंने आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सिखाने की कोशिश कुछ की कि मैं कुछ नया लेकर आऊँ, ओके, जिससे आपको जो है कुछ न्यू पॉइंट्स और एग्जाम में भी इनके रेफरेंसेस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, जैसा ट्रेंड हमारा जो है चल रहा है, तो बदलते पैटर्न के साथ हमें भी अपनी तैयारी में कुछ छोटे अगर बदलाव करने पड़ रहे हैं, सो दैट इज़ गुड, ओके, हम कुछ अगर 2-4 चीज़ें नहीं पढ़ लेंगे तो हमारा कुछ हार्म नहीं होगा, ओके, क्रूशियल सेक्शन है, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं, और आगे आप रिसर्च भी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके ये काम ही आएंगे, है ना, यस, एवरीबडी ऑल गुड सो फार। अब इसमें जो है,
ठीक है, हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ऑन दी ऑस्पिशियस डे ऑफ दिवाली। ओके, हियर वी हैव 90% ऑफ उत्कर्ष की तरफ से आपके लिए आया है। 90% तक का ऑफ है हमारे सभी यूजीसी नेट के ऑनलाइन कोर्सेज पे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1+2 कॉम्बो बैच, हमारे MCQ बैचेस पे, हमारी टेस्ट सीरीज पे, उत्कर्ष बुकशाला पे। ओके, MCQ बैच भी आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है। UC13 कोड अगर आप हमारे टॉप कोर्सेज पे लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 13% जो है उसका डिस्काउंट मिलता है, और जो मौजूदा वैलिडिटी है एग्जाम तक वैलिडिटी आपकी एक्सटेंड हो जाती है। इतना ही नहीं, लास्ट डेट हमारी 24 अक्टूबर है, और इस ड्यूरेशन में जो भी स्टूडेंट्स एनरोलमेंट करते हैं उनको जो है उत्कर्ष की तरफ से फाइनल सिलेक्शन पे फीस भी जो है वापस रिफंड आपको मिल जाएगी। ओके, तो कितना एक सुनहरा मौका, एक गोल्डन चांस हम सभी को मिल रहा है। यस, MCQ बैच लॉन्च हो गए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, पेपर 1 ज्योग्राफी, इंग्लिश का जो बैच है वो भी लॉन्च हो गया है, आप एनरोल करिए। ठीक है, फिर हमारी जो है क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, राइट। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, यस, बुकशाला पे भी 90% तक का ऑफ है हमारे, राइट। एंड ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। आई होप यू this Diwali brings light into all the aspects of your life in health, career, relationship, and you achieve your goal for cracking the UGC NET JRF examination. Okay, so on that note I'll take your leave. I hope you enjoyed the session. I hope you enjoy the festival as well. Yes, happy Diwali to all of you. Okay, thank you so much everyone. Have a nice day ahead. Take care and enjoy.